Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। हर सुबह यहाँ इस खिड़की पे कुछ मेहमान आते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते हुए। कुछ देर बैठकर चहककर मुझसे न जाने क्या क्या बातें करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। कुछ तो पुराने दोस्तों की तरह बिना बताए बार बार आते हैं। मैं उनके लिए ना मिट्टी के इन बर्तनों में दाना और पानी रख देती हूँ, ताकि उन्हें ये लगे कि उनका यहाँ हमेशा स्वागत है, पुराने दोस्तों का भी और नए मेहमानों का भी। बचपन में ना माँ और दादी इसी तरह मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में या टूटी डंडी वाली कप्स में चिड़ियों के लिए पानी और दाना रख देती थी। कहीं पर भी, छत पे, मुंडेर में, तुलसी के नीचे, हमेशा देखा है। इनफैक्ट घर का अगर कोई भी बर्तन थोड़ा सा क्रैक भी हो जाता था ना, तो वो चिड़ियों के नाम हो जाता था। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल डिश बनाने वाली हूँ, जो अक्सर जैन घरों में बनाई जाती है, खास करके गुजरात में। और उसका नाम है टमाटर सेवनु शाक। मैंने ना स्कूल में खाई थी अपनी फ्रेंड के टिफिन में और मुझे बहुत पसंद आई थी। इतनी पसंद कि मैंने उसे बोला कि भाई इसकी रेसिपी लिख कर लाना। वो बेचारी स्वीट सी लिख के भी ले आई। और उसके बाद मॉम को इम्प्रेस करने के लिए एक बार मैंने बना भी डाली। एंड गेस व्हाट, मॉम को बहुत पसंद भी आई। उन्होंने अप्रूव कर दिए मेरे कुकिंग स्किल्स। मैंने मन ही मन भगवान महावीर को प्रणाम किया। आज मैं मना रही हूँ महावीर जयंती, जैन धर्म के संस्थापक और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन, जो जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेसिपी ना पहली बार मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड ज्योत्सना के टिफिन में खाई थी। आज तक उसका स्वाद याद है मुझे। ज्योत्सना की मम्मी ना उसके लंच बॉक्स में रोज तरह तरह की चीजें पैक करती थी। हम सब लोग वेट करते रहते थे कि वो खाने में क्या लेकर आएगी। और मजे की बात तो ये है कि उसके खाने में ना तो लहसुन प्याज होता था, आलू भी नहीं होता था, फिर भी वो खाना इतना टेस्टी लगता था, बहुत ज्यादा टेस्टी। हम सब लोग वेट करते थे कि कब ज्योत्सना अपने घर बुलाएगी और हमें ट्रीट मिलेगी। तो इतनी स्वीट है, तो रेसिपी लिख के लाई। बहुत उसमें गलतियां थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि उसकी वो रेसिपी मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है। इसमें मैं उसे बहुत छेड़ती हूँ कि तेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है मेरे पास। लेकिन ये इतनी सरल है कि इसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बना लूँ।
तेल डाल लेती हूँ। बस थोड़ा ही तेल काफी है। अब इसमें ना हल्दी, मिर्च, जीरा, हींग और नमक ये सब जाने वाला है। थोड़ा तेल गरम हो जाए। हाँ, तब तक मैं सेव ले आती हूँ, वो भी पड़ती है इसमें। ओके। चलो, तेल गरम हो गया है, इसमें पहले जीरा डालते हैं, करी पत्ता, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, हींग मुझे पहले डालनी चाहिए थी। बस ये मसाला भुन जाए तो एंड नाउ नमक। पता है इसमें चीनी भी पड़ती है, तो ये अच्छा सा नमकीन और हल्का सा मीठा इसका टेस्ट आता है। और इसकी ग्रेवी के लिए पानी इसमें काफ़ी पड़ जाता है। थोड़ा तेज कर देते हैं आंच को और इसे ढक देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन जब तक ये तैयार होता है मैं थोड़ा सा धनिया काट लेती हूँ। भगवान महावीर के अनुयायियों में ना एक्ट ऑफ गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब देने की स्पिरिट, और इसीलिए दान को बहुत महत्व दिया गया है। ये दान जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं: ज्ञान दान, अभय दान, औषध दान और आहार दान। ज्ञान दान तो हो गया जैसे नॉलेज को शेयर करना। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ पता है तो आप दूसरों को भी बताइए। उसके बाद औषध दान, मतलब अगर कोई ज़रूरतमंद है, बीमार है, उसे इलाज की ज़रूरत है तो उसके इलाज में मदद कीजिए। फिर अभय दान, अगर कोई किसी तरह से परेशान है, डरा हुआ है, तो उसे डर से मुक्ति दिलाइए, उसका संरक्षण कीजिए। और फिर अन्नदान, मतलब अगर कोई भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, तो उसे अन्नदान कीजिए, उसे भोजन करवाइए, उसका पेट भरिए। भगवान महावीर ना राजपुत्र थे, प्रिंस। बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था ना, तो देवों के देव इंद्र ने स्वयं उन्हें दूध से नहलाया था। और इसी के प्रतीक स्वरूप जब भी भगवान महावीर का जन्मदिन होता है तो जैन मंदिरों में और घरों में भगवान महावीर की जो मूर्ति होती है ना, उसे दूध से नहलाया जाता है। भगवान महावीर ने ना 30 साल की उम्र में अपना सब कुछ त्याग दिया था और वो चल पड़े अपने धर्म को और उसकी शिक्षाओं को और गहराई से समझने के लिए। 12 साल तक उन्होंने ध्यान किया। कहते हैं भगवान महावीर ना अपना खाना भी हाथ में लेकर खाते थे, किसी पात्र में नहीं। और उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए थे, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से अपना ध्यान पूरी तरह हटाकर वो जिंदगी के अर्थ को खोजते रहे। और उन्होंने हमें सत्य, अहिंसा, आस्ते यानी चोरी ना करना और अपरिग्रह, मतलब किसी भी चीज को पजेस ना करना, इसकी शिक्षा दी। और ये इतना अच्छा लग रहा है दिखने में
कि मेरा मन कर रहा है इसे खा जाऊं अभी के अभी। ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा ना, उसके बाद ये सेव, ये इसमें हमें डालनी है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। मेरी माँ बहुत गुस्सा होती है इस बात के लिए। खाना बनाते समय मुंह मत झूठा किया करो। कांट हेल्प इट। पके हुए टमाटरों की खुशबू बता रही है कि ये तैयार है। ओके, अब हम इसमें सेव डाल देते हैं। और धनिया। एकदम तैयार। अब मैं फटाफट परोस लेती हूँ। ओह वाह! जिस चीज को देखकर ही इतना अच्छा लगे, उसे खाने के बाद क्या हाल होगा? मजा ही आ जाएगा। थोड़ी सी सेव तो और बनती है ना? और ये थोड़ी सी सजावट और, ताकि माँ जब देखे तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाए। ये तो ज्योत्सना को भी भेज देती हूँ। इसे ना मैं भाकरी के साथ खाऊंगी। सुरेखा से बनवाई थी। वाह यार, मैं सुरेखा जैसी भाकरी नहीं बना पाती। पहले तो ये चख के देखती हूँ। बहुत टेस्टी है। इट्स सो नाइस। वैसे मैं एक चीज ना और बनाने वाली थी, लेकिन इसे चख के इतनी भूख मेरी बढ़ गई है कि पहले मैं इसे खा लेती हूँ, फिर खाने के बाद दूसरी चीज बनाऊंगी। भगवान महावीर की सादगी ना जैन धर्म की फिलॉसफी में झलकती है, और उनके खाने में भी। कोई भी ऐसी चीज जिसमें जान है, उसका सम्मान होना चाहिए। और अहिंसा सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पेड़, पौधों और सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी लागू होनी चाहिए। इस धरती पर सिर्फ इंसानों का ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं का भी समान अधिकार है। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ये जैन धर्म की फिलॉसफी पर बिल्कुल ठीक बैठती है, और उनके खाने पर भी। बातें बहुत हो गई, अब मैं अपनी अगली डिश बना लेती हूँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ कुट्टू पुलाव। कुट्टू यानी बकव्हीट। ये ऐसा होता है। नॉर्मली ये पाउडर्ड फॉर्म में यूज होता है, लेकिन कुट्टू पुलाव में ये इसी तरह पड़ता है, साबुत। पहले मटर छीन लेती हूँ। तो बकव्हीट यानी कि कुट्टू वैसे तो नॉर्थ में उगाया जाता है, लेकिन व्रतों और त्योहारों में ये पूरे देश में खाया जाता है। हमारे घर में तो व्रतों में फलाहार के रूप में इसका प्रयोग जरूर होता है। कभी तो कुट्टू के आटे के पकौड़े बनते हैं, कभी पराठे बनते हैं, कभी हलवा बनता है। न जाने कितनी रेसिपीज आती हैं माँ को। एक बार ना ज्योत्सना अपने टिफिन में बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, जैसे वो अक्सर लाती थी। और उस दिन मैं अपने डब्बे में लेके गई थी कुट्टू पुलाव। और तब हमने जब आपस में डिस्कस किया कि क्यों बना है, तो पता चला कि उसके घर में सेलिब्रेट हो रही थी महावीर जयंती, और मेरे घर में मनाई जा रही थी रामनवमी। तब से मुझे याद हो गया कि रामनवमी और महावीर जयंती आसपास ही आती हैं, चैत्र के महीने में। ये इतनी मटर काफी है। अब मैं बीन्स काट लेती हूँ। ओके, तो बीन्स भी हो गई, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इस टमाटर को
मोटा मोटा काट के डालना होता है। 1 टमाटर के 8 टुकड़े। अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ गरम करने के लिए। अब मुझे चाहिए साबुत लाल मिर्च और तेजपात। ओके, तेजपात, लाल मिर्च, ओ और काजू भी चाहिए। ओके, ये गरम हो गया। अब ये तेल गरम हो जाएगा तो पहले इसमें जाएगी 1 लाल मिर्च, तेजपात, हींग, जीरा। ये साबुत सूखा मसाला इसमें गया। अब इसमें मटर और बीन्स। इसमें हल्दी भी डाल देती हूँ। बस अब मटर और बीन्स को पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो पद्म पुराण के हिसाब से श्री राम को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन सीता जी आज भी स्वर्ग में ही हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी अगले कल्प में। और रावण वैसे तो नरक में गए, लेकिन वो फिर से जन्म लेंगे एक तीर्थंकर के रूप में। है ना इंटरेस्टिंग? एक्चुअली जैनिज्म में ना किसी भी चीज को सिर्फ ब्लैक या वाइट में नहीं देखा जाता। वो लोग विश्वास करते हैं अनेकांत में, यानी कि किसी भी चीज को देखने के आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, नजरिए हो सकते हैं। और शायद इसीलिए वो आने वाले समय में रावण को एक तीर्थंकर के रूप में देख सकते हैं। अब मैं इसमें ना थोड़े से काजू और नारियल डाल देती हूँ। बस। हिंदू रामायण में ना रावण को 10 सिर वाला खलनायक कहा गया है, लेकिन जैन रामायण के अनुसार रावण विद्याधर माने गए, जिनको बहुत नॉलेज थी और वो अपने गले में 9 मोतियों की एक माला पहनते थे और उन मोतियों में ना उनके सर का रिफ्लेक्शन पड़ता था, जिसकी वजह से उनके 10 सर दिखाई देते थे। सो इंटरेस्टिंग। ओके, अब इसमें कूटू और टमाटर दोनों जा सकते हैं। कूटू तो मुझे डालना है लगभग 2 कटोरी, तो काफी है। इस कुट्टू को ना भिगो के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप यहाँ पे अच्छे से पक के फूल जाएगा। और टमाटर, कितने सारे रंग हैं इसमें, लाल, हरा, काजू का पीला रंग हो गया हल्दी की वजह से, कुट्टू का अपना अलग रंग है। सो नाइस। इसमें नमक डाल देते हैं। और अब मुझे इसमें एक और चीज डालनी है जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, और वो है राजमा। तो राजमा 1 मुट्ठी में इसमें डाल देती हूँ। और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं एक तैयारी और कर लेती हूँ, जो कि है लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट करना। इसमें मुझे 2-3 मिर्ची करनी है रोस्ट। ये जब तक इसमें होती है मैं पुलाव में पानी डाल देती हूँ। पानी बस इतना डालना है कि पकने के लिए काफ़ी हो, ज़्यादा नहीं। अब ये ड्राई रोस्ट करके इसको कूटना है और ये फिर ऊपर से पड़ेगा इसमें।
बड़ी अलग तरह की खुशबू आ रही है, लेकिन बहुत सूदिंग है। अभी इसे पकने में थोड़ा वक्त और लगेगा। इसको ढक के रख देते हैं। मेरी दादी ना रोज सुबह उठ के नहा धो के रामचरितमानस का पाठ करती थी। तो जब हम लोग सो रहे होते थे ना, कानों में उनकी वो आवाज आती रहती थी धीरे धीरे, बहुत अच्छा लगता था। और फिर टीवी पे रामायण शुरू हो गई। संडे को आती थी, लेकिन दादी ने उसे देखने के लिए एक शर्त रखी हुई थी, अगर रामायण देखना है तो नहा के ही देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। बहुत गुस्सा आता था क्योंकि संडे को नहाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन रामायण देखने के लिए हमें वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था। कभी कभी सोचती हूँ कि उस टाइम पे भले ही गुस्सा आता हो, लेकिन उनकी वजह से एक अच्छी आदत बन गई है, लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन आ गया है। वरना अपने पे छोड़ दो तो शायद ये चीज़ें कभी फॉलो नहीं कर सकते। ये बातें सोचने में तो वैसे छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये बातें हैं तो हमारी यादें हैं। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि हमारी ज़िंदगी में जो ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वो ही जाके बड़ी बड़ी मेमोरीज़ बन जाती हैं, और इतनी खूबसूरत मेमोरीज़ बन जाती हैं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मैं इतनी सुंदर सुंदर मेमोरीज़ को क्रिएट कर पाई, और सुंदर सुंदर खाने को भी। कुट्टू पुलाव तैयार। अब जैसे जैनिज्म को ही लें, तो जो चीज़ें जैनिज्म में हैं उन्हें फॉलो करके हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख सकते हैं, है कि नहीं? ओके, तो कुट्टू का पुलाव खा के देखा जाए कैसा है। अरे, माँ के लिए फोटो नहीं ली। ओहो, डन। माँ को बाद में भेजती हूँ, पहले टेस्ट करके देखती हूँ। सो नाइस। अच्छा क्रंची है, चाट के जैसा इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है। बहुत बहुत डिफरेंट है, पर शायद बहुत सात्विक भी। मुझे लगता है कि हमारा हर त्योहार उन आइडियोलॉजीज को रिवाइव करने का, याद करने का और सेलिब्रेट करने का दिन होता है।